दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम का नाम नहीं सुना होगा। दोनों ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ मुकेश अंबानी जिनके पास दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है, वहीं दूसरी जानिब शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा से हर रोज़ करोड़ों रुपए छापते हैं। दोनों ही अपनी पार्टीज, महंगी गाड़ियां और लग्जूरियस लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? कौन ज़्यादा पैसा कमाता है और आखिर ये कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? अगर आपको ये सभी जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मनी। दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहे कि फ़लाँ इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, तो सबसे पहले आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि आखिर इसके पास कितना पैसा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की दौलत पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी ना सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हैं, बल्कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में भी शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, अगर इनके रिसोर्सेज की बात की जाए तो इनकी एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए है और सालाना कितनी कमाई होती होगी, आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 92 बिलियन डॉलर यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर का अंदाज़ा तो मुकेश अंबानी या उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी के ज़मीन पर 2,000 रुपये गिर जाएं तो उसे उठाने से पहले ही वो 50,000 रुपये और भी कमा लेते हैं। दोस्तों, वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की बात करें तो अंदाज़ा है कि वो सालाना 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचकर मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी को छोटा समझें, इससे पहले आपको एक किस्सा सुना देते हैं। दोस्तों, दरअसल जब फोर्ब्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की दौलत का अंदाज़ा लगाना चाहा तो शेख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास फोर्ब्स के लगाए हुए अंदाजे से भी 10 गुना ज़्यादा दौलत मौजूद है, जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम के पास कुल कितनी दौलत है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका अंदाज़ा सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े कुछ ख़ास लोगों को ही है। इसीलिए बगैर किसी तहकीक के ये बात कहना कि मुकेश अंबानी के पास शेख से ज़्यादा दौलत है, ये बात बिल्कुल गलत होगी। सोर्सेज ऑफ इनकम। मुकेश अंबानी की कमाई की बात की जाए तो हमारे जहन में सबसे पहले जगह जगह पर मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप्स आते हैं। दोस्तों, इसी से उनकी इतनी कमाई हो जाती है कि उनकी आने वाली 7 नस्लें बड़े ही आराम से बगैर काम किए अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिर्फ पेट्रोल पंप से ही सालाना वो 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों, अगर इनकी कमाई की बात हो रही है तो कुछ अर्सा पहले लॉन्च होने वाली जियो को हम कैसे भूल सकते हैं। उसकी शुरुआत ने तो लोगों को इंटरनेट का ऐसा चस्का लगा दिया कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, इसकी वजह से मुकेश अंबानी सर हो गए हैं और भी ज़्यादा अमीर। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी को इससे 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं अगर दुबई शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की बात की जाए तो उनकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा दुनिया भर में मशहूर बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा से आता है। दोस्तों, सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही उनकी इनकम 1,50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसके अलावा उनके पास 2 और कंपनियां भी मौजूद हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, इन सभी कंपनियों की इनकम सालाना 47 करोड़ तक पहुंच जाती है। सिक्योरिटी। अब दोस्तों, बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें तो वो हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उनके घर में भी हर वक्त कमांडो तैनात रहती है। और दोस्तों, इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो हर माहाना 15 से 17 लाख रुपए सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर ही लगा देते हैं। दोस्तों, वहीं अगर दुबई के शेख की सिक्योरिटी की बात की जाए तो उन्होंने तो दुबई की काया ही पलट कर रख दी है। यहाँ पर कोई बंदा सपने में भी गलत काम करने का भी नहीं सोचता है। दोस्तों, इनमें से एक वजह यह है कि शेख साहब ने पूरे दुबई में 3 लाख कैमरे लगवा रखे हैं, जिन्हें हर वक्त एक मॉनिटर सिस्टम के तहत मॉनिटर किया जाता है और इसी वजह से शेख साहब जहाँ पर चाहें खुलेआम घूम सकते हैं।
दोस्तों वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों इतने पैसे हो तो जाहिर सी बात है कि शेख साहब भी रईसी से बड़े होंगे। दोस्तों शेख साहब और मुकेश अंबानी की सवारियां देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों हजरात को ही लग्जरी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। दोस्तों अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 लग्जरी गाड़ियां इनके घर में पार्किंग में मौजूद हैं। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने 180 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्राइवेट जेट और याट भी खरीद रखा है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास 3 हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी ने लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, याट्स और हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी में तकरीबन 500 से लेकर 600 मिलियन डॉलर्स का खर्चा कर दिया है। वहीं अगर दूसरी तरफ शेख साहब की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पैसा उड़ाने के मामले में शेखों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए उनके पास 100 से भी ज़्यादा दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं। और दोस्तों शेख की ज़्यादातर गाड़ियाँ सोने से लदी हुई हैं। इनके सिर्फ गाड़ियों की कीमत का अंदाज़ा 200 करोड़ से ज़्यादा लगाया जाता है। दोस्तों अगर वहीं इनके याट की बात की जाए तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए की याट भी मौजूद है, जिसे दुबई याट के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की कुछ महंगी तरीन याट्स में से एक है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी ज़ाती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।